एंड ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना फोल्डर ओपन करते हैं, दैट इज़ ये हमारा फोल्डर है। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते ही क्या हो जाएगा, फोल्डर हमारा ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर हम कल कुछ काम कर रहे थे इसके अंदर, ठीक है। ये साइड में हमने प्रीव्यू खोल रखा है, इसको अभी के लिए बंद करते हैं। एंड यहाँ पे आएंगे, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे Day 13 नाम से, Day 13। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, index.html, दैट इज index.html। अपना वही सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड, ये आ गया हमारा बॉयलर प्लेट कोड। एंड अब चलते हैं नोट्स के ऊपर, ठीक है। अगर बीच में किसी का कोई भी डाउट आता है या फिर वॉइस वगैरह क्लियर नहीं आती है तो आप बता सकते हैं, ओके। अब चलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो अगर हमने बॉक्स मॉडल की बात की थी एक बेसिक लेवल पे, ठीक है, मतलब उतना इनफ है, अगर आपको उतना आता है बॉक्स मॉडल के बारे में, दैट इज़ इनफ। एंड थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन टू बॉक्स मॉडल, दैट इज हमारा क्या है, रिकैप है, क्योंकि हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। व्हाट इज अ बॉक्स मॉडल? इन सीएसएस एवरी एलिमेंट ऑन अ वेब पेज इज ट्रीटेड लाइक अ बॉक्स। ओके, हमने कल देखा था कि कोई सा भी एलिमेंट आप लेके आओ वो कैसे ट्रीट किया जाएगा, एज अ बॉक्स। इवन टेक्स्ट हो, बटन्स हो, इमेजेस हो, ऑल सेक्शंस, कोई सी भी चीज़ हो, वो सभी के सभी क्या है, एक बॉक्स की तरह ट्रीट की जाएंगे। थिंक ऑफ इट लाइक ए गिफ्ट बॉक्स, वो हमने कल देखा ही था कि जो सबसे अंदर आपने गिफ्ट रखा हुआ है, दैट इज योर कंटेंट। गिफ्ट के बाहर से जो आपने बबल रैप लगाया हुआ है, दैट इज पैडिंग। द बॉक्स वॉल्स बॉर्डर, मतलब जो आपका कार्डबोर्ड का बॉक्स हो सकता है, दैट इज बॉर्डर। द स्पेस अराउंड द बॉक्स मार्जिन, मान लीजिए एक बॉक्स ये है, सेकंड बॉक्स यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है, दैट इज कॉल्ड मार्जिन, ठीक है। अब जैसे ये है हमारे पास कंटेंट मान लीजिए, द एक्चुअल टेक्स्ट और इमेज इनसाइड, पैडिंग, स्पेस इनसाइड द बॉक्स, की बॉक्स के इनसाइड में कितना स्पेस, अभी करके देखते हैं। बॉर्डर, द विजिबल एज और लाइन अराउंड द बॉक्स, मार्जिन, स्पेस आउटसाइड द बॉक्स बिटवीन दिस बॉक्स एंड अदर, लेट्स सी, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं। तो मैं बना लेता हूँ यहाँ पे क्या, एक डिव, एक डिव मैंने क्रिएट किया। कल हमने डिस्कस किया था कि बिना हम यहाँ पे कोई सा भी कंटेंट लिखे, इसको किस तरीके से मैं विजिबल कर सकता हूँ अपने पेज के अंदर। अगर अभी मैं देखना चाहूँ इसको, तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देगा यहाँ पे पेज के अंदर, ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक डिव टैग क्रिएट किया है। अगर मुझे देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा स्टाइल करना पड़ेगा। स्टाइलिंग कैसे, स्टाइल कुछ ऐसे, वेट, स्टाइल टैग, एंड इसके अंदर इसको एक आईडी देते हैं। चलो आईडी कैसे देते हैं, आईडी एट्रीब्यूट, एंड कोई सा भी नाम, जैसे मैंने इसको 1 दे दिया। आईडी को सिलेक्ट कैसे करते हैं, हैश एंड देन आईडी का नाम। इसका क्या मतलब हुआ कि इस पेज के अंदर अगर किसी की भी आईडी 1 है, जैसे इसकी आईडी 1 है, तो इसको सेलेक्ट करो और इसके अंदर क्या करो कि बैकग्राउंड कलर को आप कर दो ब्लू, बैकग्राउंड कलर को क्या कर दो, आप ब्लू कर दो। तो क्या मुझे अभी पेज के अंदर दिखाई देगा, नहीं दिखाई दे रहा। तो मैं इसको विजिबल कैसे कर सकता हूँ, मुझे अभी पेज के अंदर यहाँ पे कोई सा भी बैकग्राउंड कलर ब्लू नहीं दिखाई दे रहा है। इज देयर एनी वे पॉसिबल, हाइट एंड विड्थ, ओके। अच्छा, और क्या तरीका है, हाइट एंड विड्थ तो है, चलो ये तो हमने कल डिस्कस भी किया था कि हाइट एंड विड्थ हमारा होता है। हाइट एंड विड्थ के अलावा क्या होता है, कि हाइट विड्थ हम दे सकते हैं, बट क्या हाइट एंड विड्थ के अलावा कोई तरीका है, जो हम इससे पहले तक करते हुए आ रहे थे, बेसिकली वही तरीका होगा, पैडिंग। ओके, तो या तो मैं इसके अंदर टेक्स्ट डाल सकता हूँ या फिर हाइट विड्थ इसको मैं दे सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं इसको हाइट एंड विड्थ दे देता हूँ। अगर मैं इसके अंदर कुछ लिख दूँ, कोई कंटेंट डाल दूँ, तब भी बैकग्राउंड कलर दिखने लगेगा, लेकिन अभी के लिए हाइट एंड विड्थ देते हैं। और हाइट और विड्थ दूंगा मैं रिलेटिव, जैसे मैं लिखूंगा कि हाइट होनी चाहिए आपकी 20%, विड्थ ऑल्सो 20%। तो क्या होगा, अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, देखो ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ हमारा। कोई बता सकता है मुझे इसका रीज़न, कि मैंने यहाँ पे 20% तो लिखा, लेकिन यहाँ पे हुआ कुछ नहीं। अगर मैं यहाँ पे 200 पिक्सल्स एंड 200 पिक्सल्स लिख दूँ, तो ये वर्क करना चाहिए, देखो ये तो वर्क कर रहा है। बट जब मैं परसेंट लिख रहा हूँ, तो परसेंट हमारी हमारी ये क्या है, रिलेटिव यूनिट है, आपको पता ही है। तो परसेंट हमारी क्यों वर्क नहीं कर रही है, बताओ, वाई परसेंट इज नॉट वर्किंग। कोई बता सकता है कि जो मैंने परसेंट इसमें यूनिट डाली थी वो वर्क क्यों नहीं कर रही है। एनीवन, जो आपको लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट आंसर मुझे चाहिए, मुझे बस आंसर चाहिए, नॉट एग्जैक्ट आंसर। सही आंसर से मतलब नहीं है, आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं समझाता हूँ आपको परसेंटेज में एक्चुअली होता क्या है, देखो, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से देखना।
तो जो परसेंट आपकी यूनिट होती है ना, उसमें क्या होता है, देखो आपके पास एक पेरेंट होना चाहिए, ठीक है, ये एक पेरेंट है हमारा। तो इस पेरेंट की जो विड्थ है, यहाँ से यहाँ तक की जो आपको विड्थ दिखाई दे रही है, इसको वो मानता है 100%, ठीक है, इसको कितना मानता है वो, 100%। ये कितना आपका 100% विड्थ है, क्या है, 100% विड्थ, ठीक है। और इसी तरीके से जो यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारी क्या है, दैट इज 100% हाइट, 100% ऑफ हाइट। ये दो चीज़ें हैं, एक तो 100% विड्थ है और ये 100% हाइट है। ये 100% क्या है, अगर मैं इसमें लिख दूँ विड्थ, तो दिस इज 100% विड्थ यहाँ से यहाँ तक, एंड दिस इज 100% हाइट यहाँ से यहाँ तक। तो इसके अंदर अगर मैं कोई सा एलिमेंट डाल रहा हूँ इस तरीके से, और इसमें मैंने लिख दिया कि ये 20% और 20% लेना चाहिए, क्या लिखा मैंने, ये बॉक्स ले लेते हैं, मैंने कहा ये 20% लेना चाहिए। तो 20% किसका, अपने पेरेंट का 20% लेते हैं, ठीक है, 20% ऑफ इट्स पेरेंट। ये चीज़ है हमारी। अगर मैं हाइट भी दूंगा तो हाइट भी 20% ऑफ इट्स पेरेंट। लेकिन ये जो मैंने ड्यू बनाया, इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट तो डायरेक्टली बॉडी है, ठीक है, और बॉडी में हम डायरेक्टली इस तरीके से काम नहीं कर सकते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन इसका अभी डायरेक्ट पेरेंट देखो, बॉडी को छोड़ के हमारा कौन है, कोई भी नहीं है, ठीक है। तो इसका पहले एक पेरेंट बनाना पड़ेगा, या फिर इसके अंदर कोई सेकंड ड्यू बनाना पड़ेगा, तब हम यहाँ पर परसेंट को यूज़ कर सकते हैं। कैसे, जैसे इसको पेरेंट बना लेते हैं, चलो ठीक है, इसको पेरेंट बना लेंगे, और इसको मैं दूंगा कितनी विड्थ, हाइट, हाइट दूंगा मैं इसको 100 VH। 100 VH क्या होता है एंड 100 VW क्या होता है, ये आप लोग बताओगे कि 100 VH क्या होता है, 100 VW क्या होता है। इसके अंदर एक और बॉक्स में बनाऊंगा, उसकी आईडी होगी 2, इसकी आईडी क्या होगी 2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा #2, और 2 के अंदर क्या करना है कि जो विड्थ है उसकी, विड्थ को करो 20%, हाइट को करो 20%। तो ये वर्क करना चाहिए, और इसका बैकग्राउंड कलर कर दो ऑरेंज, ताकि एक थोड़ा सा विजिबल हो जाए बस। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो है, ये है आपका बॉक्स 20% एंड 20%। अब ये किसका 20% लिया इसने, जो यहाँ पे आपको ये नीले कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसका 20%, ठीक है। तो VH एंड VW क्या है बताओ, व्हाट इज VH एंड VW, जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 100 VH एंड 100 VW, व्हाट इज दिस, विड्थ एंड हाइट। हाँ ये तो ठीक है, विड्थ एंड हाइट की हमारी एक यूनिट है व्यू पोर्ट्रेट, ओके। तो हाउ मच इज 100 VH, 100 VH एक्चुअली होता कितना है, किसको पता है, वो क्यों नहीं शो हुआ, जो 20 पिक्सल्स किया था वो क्यों नहीं शो हुआ, 20 पिक्सल्स मैंने हटा दी, 20 पिक्सल्स हमारे शो हो रहे थे, और ठीक है, 20 पिक्सल्स वाला शो होगा आपका, क्योंकि 20 पिक्सल्स आपकी क्या है, स्टैटिक यूनिट है, विजिबल एरिया ऑन विंडो, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ 100 क्या होता है। अभी जो आपको साइड में स्पेसिंग दिख रही है, इसको हम कैसे हटा सकते हैं, ये मैंने आपसे बात की थी परसों, कि आप मार्जिन एंड पैडिंग को 0 कर दोगे, अगर यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा के कि मार्जिन 0, अभी मार्जिन पैडिंग है, आपको पता है वैसे तो बेसिक लेवल पे, लेकिन अभी के लिए मार्जिन पैडिंग 0 कर दो। अब आपको दिखाई दे रहा होगा एक ब्लू कलर का बॉक्स, ये कौन सा बॉक्स है हमारा, ये वाला बॉक्स है 1। 1 के अंदर मैंने लिखा है हाइट 100 VH, विड्थ लिखी है 100 VW। तो जो भी स्क्रीन आपके पास आएगी, उसका 100% ऑक्यूपाई कर लेगा ये चीज़, ठीक है। अगर आपने 100 VH लिखा तो पूरी हाइट, 100 VW लिखा तो पूरी की पूरी विड्थ। ये चीज़ होती है आपकी 100 VH एंड 100 VW, मतलब पूरी की पूरी स्क्रीन आपकी कवर हो जाएगी। और इसका 20% इसने ले रखा है, बस इतनी सी बात है। हाँ फुल हाइट बिल्कुल, विजिबल एरिया और विंडो, बिल्कुल विजिबल एरिया और विंडो। तो 100 हमारी कहाँ से कहाँ तक हुई, यहाँ से यहाँ तक, ओके। और इसी का मैंने इसको 20% दे दिया है। अब ये हमारा क्या है, इसको मैं जैसे जैसे स्क्रीन को छोटा करूंगा ना, अगर मान लो मेरी स्क्रीन हमारी इस तरीके से मैं छोटा कर रहा हूँ, देखो अभी भी हमारा पूरा का पूरा स्क्रीन क्या है, ब्लू है, एंड ये जो बॉक्स है वो बॉक्स हमेशा इसका 20% ही लेगा। अगर मैं हाइट को भी कम कर दूँ, देखो वो हमेशा 20% ही रहने वाला है। तो किसी भी डिवाइस के अंदर चले जाओ, आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके का बिहेवियर। ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन होती है हमारी, रिस्पॉन्सिव डिजाइन को बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर, कि मेन कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, कि कंटेंट क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट। तो अगर मैं इस ऑरेंज कलर के बॉक्स के अंदर आऊँ, एंड यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दूँ, एक पी टैग के अंदर लिख दूँ, दिस इज मेन कंटेंट, ये मैंने लिखा दिस इज मेन कंटेंट। तो जो आपको ये दिस इज मेन कंटेंट दिखाई दे रहा है ना, अगर हम सिर्फ ऑरेंज कलर के बॉक्स की बात कर रहे हैं, तो ऑरेंज कलर का जो बॉक्स है, इसका बॉक्स मॉडल देखेंगे सबसे पहले। ये आपका बॉक्स है, इसका बॉक्स मॉडल देखते हैं। इसका बॉक्स मॉडल कैसे दिख सकता है, इसको सेलेक्ट करो ऐसे, ठीक है, यहाँ से एलिमेंट सेलेक्टर, देन इसके ऊपर लेके जाओ और क्लिक कर दो। अब आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये इसका बॉक्स मॉडल है।
अगर मैं सबसे ऊपर इसके हवर कर रहा हूँ, देखो जहाँ पे 198 लिखा हुआ है, तो आपको दिख रहा होगा ये जो कंटेंट है हमारा थोड़ा सा ब्लूइश हो जा रहा है। तो ये हमारा मेन कंटेंट है। और इसके जस्ट बाहर वाली लेयर हमारी क्या होती है, ये होती है हमारी पैडिंग। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन करूँ ना, पैडिंग टू के अंदर आके यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे पैडिंग। पैडिंग आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है, और लिख दो अगर मैं 20 पिक्सल्स, तो क्या होगा, बॉक्स के अंदर आपको स्पेसिंग दिखाई देगी 20 पिक्सल्स की चारों तरफ से दिखाई दे रही है। देखो 20 20 20 20। अगर मैं इसके ऊपर हवर भी कर रहा हूँ पैडिंग के ऊपर, तो जो बाहर से आपको हल्का ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, दैट इज पैडिंग। कि आपको चारों तरफ से 20 20 पिक्सल्स की गैप मिल जाएगा, लेकिन बॉक्स के अंदर। ठीक है, देखो कहाँ पे, बॉक्स के अंदर है। पहले एकदम ऊपर चिपक के आ रहा था, लेकिन अब कहाँ आ रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है थोड़ा सा। तो दिस इज अवर पैडिंग। तो आई होप पैडिंग समझ में आया होगा आपको। पैडिंग सभी को क्लियर है कि पैडिंग क्या है, बॉक्स के अंदर जो स्पेसिंग है। ठीक है, जो बॉक्स के अंदर स्पेसिंग है, कंटेंट और जो मेन बॉक्स है आपका, उसके बीच में कितना गैप होना चाहिए, दैट इज पैडिंग। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। जैसे ये कंटेंट मेरा इससे एकदम यहाँ पे कोने में चिपक के आ रहा था, मैंने लिखा पैडिंग 20 पिक्सल्स, तो थोड़ा सा बाहर आ गया। कितना बाहर आ गया, 20 पिक्सल्स। ठीक है, जो अब ये जो ब्लू ऑरेंज कलर का बॉक्स है, ये ब्लू कलर के बॉक्स के एकदम कॉर्नर में आ रहा है एकदम कॉर्नर में। मैं चाह रहा हूँ कि ये भी थोड़ा सा खिसक के आए, तो कैसे कर सकता हूँ बताओ। ये जो ऑरेंज कलर का बॉक्स है, मैं चाह रहा हूँ एकदम ऊपर ना आए, थोड़ा सा इधर आए, पीछे आए थोड़ा सा, 20 पिक्सल 30 पिक्सल जितना भी हो। तो कैसे होगा, मार्जिन, नो, जितना आपने अभी तक सीखा है उतने से बताओ, कंफ्यूज मत हो। पैडिंग, ओके, पैडिंग मुझे कहाँ पे अप्लाई करनी होगी, ऑरेंज बॉक्स में या फिर ब्लू बॉक्स में, कहाँ पे अप्लाई करनी होगी पैडिंग, ब्लू बॉक्स के अंदर और ऑरेंज बॉक्स के अंदर। ऑरेंज, ओके, देखो ऑरेंज बॉक्स को मुझे बाहर लेके आना है, और अगर ऑरेंज के अंदर ही पैडिंग यूज कर दी, तो ऑरेंज के अंदर वाले को बाहर लेके आएगा ना। देखो ऑरेंज के अंदर तो मैंने ऑलरेडी पैडिंग यूज की है, ऑरेंज ये हमारा टू वाला, इसमें मैंने पैडिंग यूज की है। इसने क्या किया, अपने कंटेंट को अंदर खिसका है। इसके अंदर का कंटेंट क्या है, ये है। ये ब्लू वाले का कंटेंट कौन है, देखो ब्लू वाले का कंटेंट कौन है, मतलब ये वन वाले का कंटेंट कौन है, टू। तो ब्लू वाले का कंटेंट है ऑरेंज, तो मैं अगर ब्लू के अंदर लगाऊंगा, ब्लू के अंदर अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा क्या, पैडिंग, पैडिंग दैट इज 20 पिक्सल्स, तो क्या होगा, आप देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, 20 पिक्सल्स यहाँ से बाहर आ गया। तो आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो है आपका पैडिंग करता क्या है। बस जो उसके अंदर का कंटेंट है उसको अंदर ले आएगा। अब इसके अंदर का कंटेंट कौन था, ये ऑरेंज वाला बॉक्स, तो उसको थोड़ा सा अंदर ले आया। कितना अंदर ले आया, 20 पिक्सल्स। ये चीज़ समझ में आई, पैडिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑरेंज वाले में मार्जिन अप्लाई करने से भी तो हो सकता है, नो नो, ऑरेंज वाले में जब अप्लाई करोगे तो ऑरेंज वाले का कंटेंट अंदर आएगा ना। ऑरेंज वाले का कंटेंट कौन है, देखो ये रहा ऑरेंज वाला। कंटेंट क्या होता है, जो उसके अंदर हो, डिव यहाँ पे स्टार्ट हुआ यहाँ पे क्लोज हुआ, इसके अंदर क्या है, ये पी टैग है, ये दिखाई दे रहा है पी टैग यहाँ पे, ये पी टैग दिखाई दे रहा है, ये है इसका कंटेंट। अब ब्लू वाले को देखो, ब्लू वाले के अंदर क्या है, ये वन है हमारा, इसके अंदर ये डिव है हमारा। तो ब्लू वाले का कंटेंट हुआ ये वाला डिव, ठीक है, ये ऑरेंज वाला कंप्लीट डिव। और पैडिंग करती है बॉक्स के अंदर स्पेसिंग लेके आएगी, तो ऑरेंज वाले से नहीं हो पाएगा। समझ में आया, जो पैडिंग है वो अंदर से स्पेसिंग दे रही है आपको। हाँ पैडिंग दी मैंने 20। बताओ और कोई डाउट किसी का। पैडिंग जो है बॉक्स के अंदर की स्पेसिंग है आपकी। अगर उसको माइनस कर दे तो, माइनस भी आप कर सकते हो, लेकिन माइनस अभी इतना रिलेवेंट नहीं है। माइनस अभी इतना रिलेवेंट भी नहीं होगा। देखो माइनस में क्या हो रहा है, अच्छा मैंने कहा टू के अंदर लिख दिया इसको, सॉरी। माइनस में आप वैल्यूज दे सकते हो, बट अभी वो कुछ भी काम नहीं करेंगे। देखो माइनस जैसे लिखा वो हट गया वहां से। माइनस वर्क करता है, डेफिनेटली करता है, उसको हम थोड़ा सा वेट करो, बाद में देखेंगे। ओके, अब यहाँ से आगे चलते हैं। सो ये हमने देखा बॉर्डर, द विजिबल एज और लाइन अराउंड द बॉक्स। तो ये जो बॉक्स है आपका, ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, चलो मैं इसको यहाँ पे करके देखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे प्रीव्यू पे, क्योंकि प्रीव्यू पे थोड़ा और जल्दी जल्दी हम कर सकते हैं काम को। तो ये जो बॉक्स है, इसके साइड में यहाँ पे, इसके एजेस में एक बॉर्डर, मतलब चारों तरफ से लाइनिंग, उसको हम बॉर्डर कहते हैं। तो अगर मुझे ऑरेंज वाले में बॉर्डर लगाना है, तो ऑरेंज के अंदर आऊँगा, और यहाँ पे एक होता है हमारे पास बॉर्डर प्रॉपर्टी। बॉर्डर में तीन चीज़ें देनी होती है, एक कितना वाइड होना चाहिए बॉर्डर, एक बॉर्डर का टाइप देना होता है सॉलिड, और तीसरी चीज़, देखो बाय डिफॉल्ट कलर ब्लैक होता है, इसको चेंज भी कर सकते हो। अगर मैं इसको लिख दूँ
वैसे तो ब्लैक ही सही है। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक आप लिख भी सकते हो, लेकिन ब्लैक बाय डिफॉल्ट भी होता है आपका। तो 2 की जगह अगर इसको 4 कर दो तो 4 में थोड़ा और विजिबल हो जाएगा। देखो, ये जो बॉक्स है इसके चारों तरफ आपको एक बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अगर मैं इसी तरीके का एक और बॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर दूँ, सेम 2 बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं, अब ये दोनों चिपक के आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं इन दोनों को अगर अलग अलग दिखाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं फर्स्ट वाले बॉक्स के अंदर लिख सकता हूँ मार्जिन, कि जो आपका 2 है। वैसे तो अगर मुझे इन दोनों को सेम स्टाइलिंग देनी तो मुझे क्लास यूज़ करनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन अभी आईडी से भी काम हो रहा है तो भी रहने देता है, आप लोग क्लास यूज़ करना। क्यों? क्योंकि इन दोनों के अंदर सेम काम हो रहा है, मैंने इसकी भी आईडी 2 कर दी, इसकी भी आईडी 2 कर दी, तो ऐसा हो गया कि दो स्टूडेंट्स का रोल नंबर सेम हो, तो ये गलत है, इसको आप फिक्स कर लेना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्जिन 20 पिक्सल्स। तो अब देखो, मार्जिन 20 पिक्सल्स लिखते क्या हुआ, ये यहाँ से 20 पिक्सल्स खिसक गया, इन दोनों के बीच में गैप आ गया। तो दो बॉक्सेस के बीच में अगर आपको गैप चाहिए तो उस केस में मार्जिन यूज़ करोगे। अंदर से गैप चाहिए, पैडिंग, बॉर्डर आपका गया ये साइड साइड से। दिस इज योर बॉक्स मॉडल। देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है वही सेम चीज़। कोई डाउट इन तीन चीज़ों में, पैडिंग, मार्जिन एंड बॉर्डर? सब लोग बता दो यार, पैडिंग, मार्जिन एंड बॉर्डर, किसी का कोई भी डाउट? वैसे हम इसमें आगे और डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को, आज की क्लास में हमें यही देखना है, बट एक बार तब तक के बता दो यस और नो। मार्जिन था वो किस वाले बॉक्स का था? देखो मार्जिन अभी तो मैंने 2 लिखा तो वो दोनों के अंदर अप्लाई हो गया। देखो मार्जिन मैंने 2 के अंदर लगाया तो इसके अंदर भी अप्लाई हो गया एंड इसके अंदर भी अप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे से 20 पिक्सल्स दूर है आपस में, ठीक है। एंड 1 सेकेंड, ये दो बॉक्सेस के बीच का आपको गैप बता रहा है, ठीक है, दो बॉक्सेस के बीच का गैप। नो, ओके। तो अब यहाँ से आगे चलते हैं। सो पैडिंग एंड मार्जिन, इसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, वैसे हमने देख लिया है। व्हाट आर पैडिंग एंड मार्जिन? बोथ आर अबाउट क्रिएटिंग स्पेस बट इन डिफरेंट प्लेसेस अराउंड योर कंटेंट। कि जो आपका कंटेंट है उसके अराउंड अगर आपको स्पेसिंग चाहिए तो उसके लिए मार्जिन एंड पैडिंग को आप यूज़ करते हो। पैडिंग, स्पेस इनसाइड द बॉक्स बॉक्स बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर। देखो, अगर आपको यहाँ पे बॉक्स मॉडल में लेके चलूँ, ये बॉक्स मॉडल में क्या है, पैडिंग कहाँ पे आ रही है, ये आपका बॉर्डर वाली लेयर है, ये आपका कंटेंट वाली लेयर है, ये कंटेंट ये बॉर्डर, इन दोनों के बीच में कौन है, पैडिंग। तो वही हमने यहाँ पे देखा कि जो बॉर्डर है और जो मेन कंटेंट है उसके बीच की स्पेसिंग को मैं पैडिंग कह रहा हूँ, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल चीज़ थी। एंड पैडिंग एड्स स्पेस अराउंड द टेक्स्ट और इमेज बट इनसाइड द बॉर्डर, लेकिन कहाँ पे, इनसाइड द बॉर्डर, ठीक है, ये भी हमें पता है। इस तरीके से आप लिखते हो उसको, पैडिंग 20 पिक्सल्स। दिस गिव्स ब्रीदिंग रूम इनसाइड द बॉक्स लाइक रैपिंग पेपर अराउंड अ गिफ्ट, मतलब थोड़ा सा स्पेस आपको दे देती है इसके इनसाइड में। नहीं तो क्या होता है, एकदम चिपक के आता है आपका यहाँ पे ऊपर कंटेंट। जैसे अगर मैं यहाँ पे हटा दूँ इसको, किसको, पैडिंग 20 पिक्सल्स अगर हटा दें सेकंड वाले से, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इन दोनों में एकदम क्या हो गया कि अच्छा मैंने मार्जिन में कर दिया इसको, सॉरी, पैडिंग को हटाना था। देखो अब हमारा कंटेंट कहाँ जा रहा है, एकदम कोने में। तो थोड़ा सा क्या है कि अगर आपको रूम चाहिए, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो पैडिंग यूज़ करो, अंदर से आपको स्पेसिंग मिल जाएगी, ठीक है। टेक्स्ट वोंट बी स्टक ऑन द एज, इट गेट्स सम कॉम्फी स्पेस इनसाइड, ठीक है। तो एकदम कॉर्नर में आपका चिपक के नहीं आएगा, आप थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा उसको, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा, ये चीज़ है। मार्जिन, स्पेस आउटसाइड द बॉक्स बिटवीन दिस एंड अदर एलिमेंट्स, ठीक है, एक ही एलिमेंट आपका हो गया, ठीक है, जैसे एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, इन दोनों के बीच की स्पेसिंग को मार्जिन कहते हैं। ये बॉर्डर कंटेंट के बीच की मार्जिन मतलब स्पेस नहीं है, दो एलिमेंट्स के बाहर, मतलब बीच का, जैसे एक ही एलिमेंट है, इसके बाहर से कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, इसके बारे में बात कर रहे हैं। सो मार्जिन पुशेस द एंटायर बॉक्स अवे फ्रॉम अदर थिंग्स, ठीक है, जो अदर थिंग्स है उसको उस बॉक्स से वो दूर खिसकाएगा। जैसे मार्जिन 30 पिक्सल्स, दिस एड्स स्पेस अराउंड द आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, कहाँ पे स्पेस ऐड करेगा, बॉक्स के बाहर से, बॉक्स के अंदर नहीं, बॉक्स के बाहर से। यहाँ पे देखो बॉक्स के कहाँ पे स्पेसिंग ऐड करता है, बाहर से। अगर मैं मार्जिन यहाँ से हटा दूँ तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दोनों के दोनों बॉक्सेस क्या हो गए, चिपक चुके हैं। लेकिन जैसे ही मैंने मार्जिन 20 पिक्सल्स किया तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, स्पेसिंग मेरी ऐड हो गई। तो दिस इज़ मार्जिन, जो कि आपके बॉक्स के बाहर से अप्लाई हो रही है। सो कॉमन यूजेस की अगर मैं बात करूँ तो इसका यूज़ क्या है हमारा, यूज़ पैडिंग टू मेक टेक्स्ट नॉट टच द एज ऑफ इट्स बैकग्राउंड, ठीक है, ये आपको हमने देखा ही था। अगर पैडिंग हटा दूंगा तो मेरा टेक्स्ट कहाँ जाएगा, इसके कॉर्नर में, जो हमें नहीं चाहिए बेसिकली। एंड यूज मार्जिन टू सेपरेट बॉक्सेस, सेक्शंस और एलिमेंट्स फ्रॉम ईच अदर।
अब बॉक्सेस को, सेक्शंस को आपस में अगर आपको चिपक के नहीं देखना है, मतलब उनको अलग अलग कर देना है, तो उस केस में मार्जिन यूज़ करो कह रहे हैं। ओके, तो मार्जिन कब यूज़ करना है, पैडिंग कब यूज़ करना है, आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि कब मार्जिन यूज़ करना है एंड कब पैडिंग यूज़ करनी है। मार्जिन पैडिंग सभी लोग यूज़ कर लेंगे ना? किसी का कोई डाउट है तो बता देना। मार्जिन पैडिंग के अंदर बॉर्डर्स इन सीएसएस, अब बात करते हैं, मार्जिन पैडिंग्स देख ली, अब बॉर्डर्स की बात करते हैं। व्हाट इज अ बॉर्डर? अ बॉर्डर इज अ लाइन दैट गोज अराउंड योर एलिमेंट लाइक अ फ्रेम अराउंड अ फोटो। एक फोटो आपने देखी होगी, उसके अराउंड क्या होता है, एक फ्रेम होता है, डायरेक्टली फोटो तो नहीं होती है, एक फ्रेम होता है, तो उसी फ्रेम को हम यहाँ पे बॉर्डर कह रहे हैं। इट हेल्प सेपरेट, डेकोरेट और हाईलाइट एलिमेंट, ठीक है। इस तरीके से बेसिक बॉर्डर सिंटेक्स, सिंटेक्स मतलब किस तरीके से लिखना होता है चीज़ को, रूल होता है हमारा। जैसे हमने लिखा है 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, यहाँ पे 2 पिक्सल क्या है, थिकनेस की, बॉर्डर की थिकनेस क्या हो, इसको जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ज़्यादा थिक हो जाएगा बॉर्डर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 4 पिक्सल, अगर मैं 4 की जगह 40 कर दूंगा तो और थिक हो गया, देखो अच्छा नहीं लग रहा है इतना, 4 ही ठीक है। तो ये क्या करेगा, थिकनेस देख रहा है। अब सॉलिड की जगह आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, उनको देखते हैं अभी। एंड ब्लैक क्या है, आपका कलर है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। ब्लैक की जगह अगर मैं लिख दूँ, क्या लिख सकते हैं ब्लैक की जगह, पिंक अगर मैं लिख दूँ, तो पिंक बॉर्डर आ जाएगा इस तरीके से। तो जो भी बॉर्डर चाहिए बेसिकली ला सकते हो आप। अब बात करते हैं सॉलिड वाले की, कि सॉलिड क्या है आपका। दिस इज लाइन स्टाइल, जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ना बॉर्डर के चारों तरफ, इसकी भी स्टाइलिंग को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, बॉर्डर विड्थ कुछ भी दे सकते हो, बॉर्डर कलर एनीथिंग, बॉर्डर स्टाइल, टाइप ऑफ लाइन, सॉलिड, सॉलिड हम देख रहे हैं ऐसे होता है। अगर मैं इसको डैश्ड कर दूँ, एक होता है डैश्ड, तो डैश में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डैशेस आ रहे हैं आपके, पिंक में दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लैक कर देते हैं इसको, ब्लैक, ब्लैक में दिख रहा है, देखो डैश्ड हमारा बॉर्डर है यहाँ पे, मतलब डैश डैश करके आ गया। और क्या है, डॉटेड है, डैश के बाद क्या है, डॉटेड है, डॉटेड भी कर सकते हो, तो इस तरीके के डॉट्स आ जाएंगे। और क्या है, डबल है, डबल भी कर सकते हो इसको, तो डबल में क्या होगा, इस तरीके का डबल बॉर्डर आ जाएगा। एंड एक है नन, नन में क्या होगा, बॉर्डर नहीं आएगा। अभी के लिए डैश्ड कर देते हैं इसको, चलो। तो इस तरीके से आपको डैश्ड बॉर्डर दिखाई दे रहा है, दैट इज़ योर बॉर्डर। सो बॉर्डर रेडियस, हाँ बॉर्डर रेडियस भी एक जरूरी चीज़ है हमारी, ठीक है। बॉर्डर रेडियस, एक तो होता है बॉर्डर, एक होता है बॉर्डर रेडियस। अब बॉर्डर रेडियस क्या होता है इसको समझो। बॉर्डर रेडियस, अगर मैं लिख दूँ 10 पिक्सल्स, तो क्या दिख रहा है आपको, ये जो आपका बॉर्डर है वो थोड़ा सा क्या हो गया, यहाँ से राउंडेड हो गया कॉर्नर से। तो अगर राउंडेड करना है आपको, राउंडेड मतलब कॉर्नर से राउंडेड करना है अपने बॉर्डर को, तो आप यूज़ कर सकते हो बॉर्डर रेडियस। दिस मेक्स द बॉक्स कर्व्ड एट द कॉर्नर्स लाइक अ बटन और अ कार्ड। आपने बटन्स कार्ड्स वगैरह देखे होंगे, उसमें साइड में आपको क्या दिखता है, स्लाइटली एक कर्व देखने को मिलता है। तो ये कर्व कैसे आता है, बॉर्डर रेडियस से। इसको मैं जितना बढ़ाऊंगा ये उतना ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा, देखो 20 पिक्सल्स में इतना हो रहा है, 30 में इतना हो रहा है, 40 में कितना होगा, कुछ इतना, 50, 60, ओके, 70, और एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पे परफेक्ट सर्कल बन जाएगा हमारा। अब परफेक्ट सर्कल कब बनेगा, अभी 70 में तो नहीं बना है, 80, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे फिर ये राउंडेड होना बंद हो जाएगा। 100, 100 में हो रहा है, ठीक है। देखो अब हमारा एक परफेक्ट सर्कल एक यहाँ पे बन चुका है। तो सर्कल बनाने के भी एक क्या है ना, मतलब एक कंडीशन है। देखो अभी तो सर्कल जैसा बिल्कुल भी नहीं बना। अगर आपको सर्कल बनाना ही है तो क्या यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ये पिक्सल्स में देने की जगह इसको 50% कर दो। इसको जैसे मैं 50% करूँगा ये सर्कल हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब ये सर्कल क्यों नहीं हुआ, ओवल सा क्यों हो गया, क्योंकि हमने इसकी हाइट और विड्थ को इक्वल नहीं किया। आपको लग तो रहा होगा 20 और 20%, लेकिन ये 20 और 20 परसेंटेज में है। विड्थ हमारी अलग है, हाइट हमारी अलग है, ठीक है। तो एक पॉइंट मतलब आ सकता है यहाँ पे भी हमारा परसेंट में भी, जब ये परफेक्ट सर्कल हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, किसी का माइक ओपन है, शिवम ऑफ कर लीजिए, शिवम खत्री माइक ऑफ कर लीजिए, अदरवाइज मुझे म्यूट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कह रहा था आपसे, देखो अब ये परफेक्ट सर्कल नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि हमारी विड्थ अलग है, हाइट अलग है, ठीक है। तो हाइट और विड्थ को पहले सेम कर लो आप। अभी के लिए मैं इसको 200 पिक्सल्स कर देता हूँ, एंड इसको भी 200 पिक्सल्स में कर दूंगा, तो अब दिखेगा आपको एक परफेक्ट सर्कल दिखाई दे रहा है, परफेक्ट सर्कल। देखो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा परफेक्ट सर्कल। तो अगर आपको परफेक्ट सर्कल बनाना है तो आप क्या करो, हाइट और विड्थ को इक्वल करो, मतलब पहले स्क्वायर बनाओ। पहले क्या बनाओ, एक स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर बन गया, फिर बॉर्डर रेडियस को 50% कर दो, तो क्या हो जाएगा, एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा। पहले स्क्वायर, फिर बॉर्डर रेडियस 50%, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है राउंडेड कॉर्नर्स, तो क्या यूज हो रहा होगा,
बॉर्डर रेडियस। अब एग्जैक्टली इन्हें क्या यूज़ किया आई डोंट नो, बट कह सकते हो। कोई डाउट? बॉर्डर रेडियस में, बॉर्डर में किस तरीके से यूज़ करना है बॉर्डर्स को। और ज़्यादा जगह आपको देखो राउंडेड कॉर्नर ही मिलते हैं, एकदम शार्प कॉर्नर बहुत कम जगह देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखो कर्व, कर्व है, यहाँ पे कर्व है, यहाँ पे भी कर्व है, यहाँ पे भी कर्व है देखो। तो हर जगह बॉर्डर रेडियस देखो, कहीं पे भी आपको शार्प कॉर्नर्स बहुत कम जगह देखने को मिलते हैं। तो उस केस में आपको यूज़ करना होता है बॉर्डर रेडियस। ट्राइंगल बना के दिखा दो। ट्राइंगल, ट्राइंगल देखो, मुझे लग रहा है कि डायरेक्टली बन पाएगा। उसके लिए थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। कोन टाइप बॉर्डर बनाना, कोन टाइप। देखो ये इतना सिंपल भी नहीं है। अभी आप सिर्फ इसके अंदर करो, किसके अंदर, रेक्टेंगल्स के अंदर, है ना। ये तो क्या हो रहा है ना, जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में सर्कल नहीं बन रहा है। पहले हमने क्या किया, एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर का बॉर्डर रेडियस 50% कर दिया। हमने कोई डायरेक्टली ऐसा थोड़ी लिखा कि सर्कल बनाना है, ऐसा नहीं लिखा हमने। ठीक है। तो ट्रायंगल वगैरह आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। हम अभी तक हमने जितना सीखा है उससे हम नहीं बना सकते, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर बना सकते हैं तो गुड। एंड हर्ष, आपका कैमरा ओपन हो गया, ऑफ कर लीजिए। ये बॉर्डर सभी को समझ में आ गया, फिर नहीं आया बताओ। बॉर्डर, बताओ यस और नो में तो बताओ कम से कम, तभी तो मजा आएगा। ऐसे मुझे समझ में कैसे आएगा कि आपको समझ में भी आ रहा है फिर नहीं आ रहा है। थोड़ी क्लास में इंटरेक्टिविटी होनी चाहिए। सिर्फ 4 लोगों को क्लियर है बताओ। 28 लोग हैं, सिर्फ 4 लोगों को क्लियर है। मुझे लग रहा है बाकी लोग सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए आ गए हैं। आप क्लास में ज्वाइन हो ही गए हो तो कुछ ना कुछ सीख ही लो। यस और नो बता दो एक बार सभी लोग, तब आगे चलेंगे। ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। मैंने बॉर्डर रेडियस भी देख लिया हमने, एंड बॉर्डर भी देख लिया। ठीक है। सो बॉर्डर्स इन सीएसएस हमने देख लिया है किस तरीके से है। सॉलिड करोगे तो ऐसा बॉर्डर आएगा, डॉट डैश्ड करोगे तो ऐसा आएगा, डॉटेड में डॉट्स आएंगे, डबल में ऐसे डबल बॉर्डर आएगा, नन में नो बॉर्डर एट ऑल, कोई सा भी बॉर्डर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब है सबसे इंपॉर्टेंट, द डिस्प्ले प्रॉपर्टी इन सीएसएस। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी, डिस्प्ले प्रॉपर्टी। व्हाट इज द डिस्प्ले प्रॉपर्टी? द डिस्प्ले प्रॉपर्टी कंट्रोल्स हाउ एन एलिमेंट अपीयर्स एंड बिहेव्स ऑन द पेज। एक पेज के अंदर आपका एक एलिमेंट अगर आ रहा है तो किस तरीके से बिहेव करेगा। किस तरीके से बिहेव करेगा मतलब, अभी के लिए मैं इन दोनों बॉक्सेस को यहाँ से हटा देता हूँ। हटाना इन द सेंस कमेंट कर दूँ। तो कमेंट करने से क्या होगा, कोड तो यहाँ रहेगा बट एलिमेंट्स हमारे हट जाएंगे। ठीक है। अब मैं इसके अंदर आऊँगा, यहाँ पे एक डिव क्रिएट करता हूँ। ठीक है, एक डिव मैंने क्रिएट किया, इसको मैंने दिया कि नाम आईडी इनसाइड। इसका नाम क्या है, इनसाइड। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ हैश इनसाइड, तो क्या होगा, वो हैश इनसाइड वाला बॉक्स सेलेक्ट होगा। और इसका बैकग्राउंड कलर कर दूंगा मैं ऑरेंज, और हाइट को कर दूंगा 20 पिक्सल्स। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, दिख रहा है आपको। ये एक मेरा यहाँ पे एलिमेंट आ चुका है इस तरीके से। मैं अभी इसमें से क्या करूँगा ना, मार्जिन को, पैडिंग को हटा देता हूँ। तो एक एलिमेंट दिखाई दे रहा है जो यहाँ से यहाँ तक मेरा आ गया। मैंने इसको क्या दिया था, सिर्फ हाइट दी थी। क्या मैंने इसको विड्थ दी थी? मैंने इसको विड्थ तो नहीं दी थी। तो इसमें विड्थ कहाँ से आई, यहाँ से यहाँ तक ऑटोमेटिकली विड्थ आ गई। तो ये विड्थ कैसे आ गई यहाँ पे, ये आपको बताना है। और इसी तरीके से मैं एक स्पैन बनाता हूँ, और इस स्पैन को भी नाम देते हैं कि आईडी, स्पैन आईडी देते हैं, हैश स्पैन। इसको देता हूँ मैं हाइट 20 पिक्सल्स, विड्थ 50 पिक्सल्स। या फिर इसको हाइट विड्थ नहीं देते, इसके अंदर कुछ लिख देता हूँ मैं, दिस इज स्पैन, दिस इज स्पैन। इसको बस मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा, हाइट विड्थ कुछ नहीं देते हैं इसको। ठीक है, सिर्फ बैकग्राउंड कलर, सिर्फ बैकग्राउंड कलर, दैट इज क्या दे सकते हैं, रेड, रेड इस तरीके से। तो देखो एक एलिमेंट तो यहाँ से यहाँ तक पूरा आ रहा है, एक आ रहा है सिर्फ इतना। तो मतलब क्या डिफरेंस है, ऐसा क्यों हो रहा है। देखो एक एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक पूरा आ जाता है, एक एलिमेंट बस यहाँ से यहाँ तक इतना सही आता है। लिखा दोनों में मैंने सेम है।
कि बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, बैकग्राउंड कलर रेड, इसमें बस मैंने हाइट दे दी है। अगर वहाँ हाइट ना दे के इसके अंदर भी कुछ लिख दो तो काम सेम ही होगा। तो ऐसा क्यों होता है बताओ? क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो हमने डिस्कस किया था पहले, जो कि मैं बताता हूँ इसके बारे में? स्पैन। ओके, तो स्पैन है तो ऐसा क्यों हुआ? या फिर डिव है तो पूरे का पूरा स्पेस क्यों लिया उसने? देखो जब तक खुद से विड्थ नहीं जाए तब तक वो अपने पेरेंट की 100% विड्थ ले लेती है। लेट्स सी। तो फिर स्पैन ने क्यों नहीं लिया? स्पैन भी तो इसके अंदर है, स्पैन भी तो इसी के अंदर था, इसने 100% क्यों नहीं लिया? स्पैन भी सेम डिव के अंदर है, इसने भी 100% लेना था, बट इसने तो नहीं लिया, डिव ने ले लिया। बताओ। और कोई? ये चीज़ हमने डिस्कस कर लिया वैसे ऑलरेडी, आप लोग पढ़ नहीं रहे हो मुझे लग रहा है। वीडियो अपलोड आप लोग रोज कहते हो, पढ़ते हो नहीं आप। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे? एनीवन, कोई सा भी आंसर और? इनलाइन, वेरी गुड, स्पैन इज इनलाइन। और ड्यू क्या है हमारा? ड्यू कौन सा एलिमेंट है? इंटरनल? नो नो नो, इंटरनल तो सीएसएस होती है, ये कहाँ पे आ गया? स्पैन इनलाइन एलिमेंट है, मैं तो ये उसकी बात कर रहा हूँ, किसकी बात? एचटीएमएल की बात कर रहे हैं। खुद से हाइट और विड्थ एक्सेप्ट नहीं करते। देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो कुछ एलिमेंट्स होते हैं इनलाइन, कुछ एलिमेंट्स होते हैं ब्लॉक लेवल। तो ब्लॉक लेवल क्या करते हैं? वो कंप्लीट विड्थ ले लेते हैं, जितनी स्पेस नेसेसरी है उससे ज़्यादा ही विड्थ वो ले लेते हैं। तो डी हमारा ब्लॉक लेवल था, तो उसको यहाँ से यहाँ तक की स्पेस की कोई नीड नहीं थी, लेकिन उसने स्टिल यहाँ से यहाँ तक की पूरी स्पेस ले ली। क्या मैंने यहाँ पे डिफाइन किया इसको? कि भाई तू विड्थ 100% ले ले, लिखा मैंने कहीं पे? देखो इनसाइड के अंदर मैंने लिखा हाइट, विड्थ तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं। हाइट चलो 20 पिक्सल ली से, ठीक है, लेकिन विड्थ इसने ले ली 100%। मैंने कहीं पे कहा इसे कि विड्थ 100% लो? नहीं कहा। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमारा कौन होता है? डी होता है। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, देखेंगे। एंड स्पैन हमारा क्या है? एक होते हैं हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स। इनलाइन एलिमेंट्स क्या करते हैं? उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उतनी ही विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं एक्चुअली, जितनी की नीडेड है। कितनी नीडेड थी यहाँ पे? जितने में हमारा दिस इज स्पैन लिखा हुआ आ जाए तो उसने उतनी ही यहाँ पे ऑक्यूपाई की। लेकिन डिव क्या करता है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या करते हैं कि कंप्लीट विड्थ वो यहाँ से यहाँ तक की ले लेंगे। तो ये होता है डिफरेंस आपका ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन एलिमेंट्स में। तो याद आया ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन एलिमेंट्स पढ़े थे कभी हमने? ये दोनों चीजें क्लियर है, ब्लॉक एंड इनलाइन? ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन एलिमेंट्स क्लियर है? अच्छा, अगर क्लियर है तो आपको इसका आउटपुट बताना है मेरे को। किसका आउटपुट? इसका। मैं यहाँ पे एक और डी बनाऊंगा, इसको नाम मैं दूंगा आईडी इनसाइड वन। ऐसे हम लिख सकते हैं इनसाइड वन करके। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि इनसाइड वन के अंदर भी सेम स्टाइल, चलो सेम ही होनी चाहिए, कुछ और होनी चाहिए। इनसाइड वन, इसकी हाइट 20 पिक्सल्स, और इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा? इसका बैकग्राउंड कलर ये वाला होगा, इसका बैकग्राउंड कलर एक्वा। तो बताओ ये न्यू लाइन में आएगा या फिर कैसे आएगा? मतलब कंप्लीट विड्थ ऑक्यूपाई करेगा फिर क्या करेगा? ये एक ड्यू है, तो क्या होगा इसका आउटपुट? देखो वैसे तो मैंने गलती से ओपन ही कर दिया उसको। तो इसका आउटपुट क्या है? ये स्पैन के नीचे है, लेकिन स्पैन की साइड में तो स्पेस अवेलेबल था ना, ये यहाँ पे क्यों नहीं है? दिख रहा होगा आपको स्पैन के साइड में स्पेस अवेलेबल है, बट यहाँ नहीं है, ये इसके नीचे है। ऐसा क्यों हुआ? स्पैन के साइड में तो इतना स्पेस अवेलेबल है ना, ऐसा क्यों कर रहा है? उसके साइड में जाना चाहिए। इनलाइन एलिमेंट कौन है? इनलाइन ड्यू, स्पैन। अच्छा स्पैन इनलाइन है, तो मैं मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मेरा ये वाला ड्यू है, ये एक्वा कलर वाला जो ड्यू है, ये इसके साइड में क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे स्पेस तो अवेलेबल है ना, आ तो सकता था। लाया तो जा सकता है एलिमेंट, बट ये आया नहीं। ऐसा क्यों हुआ? ब्लॉक लेवल एलिमेंट बहुत बढ़िया। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का नेचर क्या होता है कि पूरी की पूरी विड्थ उनको लेनी होती है स्क्रीन के अंदर जितनी अवेलेबल है। क्या स्क्रीन के अंदर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है? नहीं है ऑब्वियसली, इससे ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक है। तो वो क्या करेगा? नेक्स्ट टाइम में आएगा।
अच्छा सेम क्वेश्चन यहाँ पे कि अगर मैं इस स्पैन के जस्ट बाद एक और स्पैन बना दूँ सेम आईडी से, अब क्या होगा? क्या इसके साइड में आएगा या फिर कुछ और होगा? ये आ गया इसके साइड में। इनलाइन एलिमेंट लाइन ब्रेक नहीं करते, लाइन ब्रेक नहीं करते। अब ऐसा तो नहीं कहेंगे एग्जैक्टली। इनलाइन में क्या होता है ना, देखो इनलाइन में क्योंकि साइड में स्पेस बची हुई है तो इसलिए उसके साइड में आ रहा है। ब्लॉक में क्या है कि उसके साइड में स्पेस बची नहीं हुई है तो जाओगे कहाँ? देखो स्पैन इसके नीचे क्यों आया? वो ऊपर वाली लाइन में भी जा सकता है लेकिन वहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए नीचे आ गया वो। अब इसके साइड में स्पेस थी तो जो हमारा सेकंड स्पैन है इसके बगल में आ रहा है, लेकिन ड्यू नीचे आ रहा है। ड्यू नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि ड्यू को चाहिए 100% विड्थ। ठीक है, तो ये साइड में क्यों आया, ये नीचे क्यों आ रहा है, ये सभी क्लियर है। बेसिकली ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स। अब कौन कौन सा एलिमेंट होता है ये आप लोग देख लेना। H1 से H6 तक आपके क्या होते हैं? ब्लॉक लेवल होते हैं हमारे, है ना। P टैग हमारा ब्लॉक लेवल होता है, स्पैन और इमेज टैग हमारा क्या होता है? इनलाइन एलिमेंट होता है। ओके, अगर आप मल्टीपल इमेजेस यूज करोगे तो एक के साइड में एक आएंगे। ये चीज है आपकी। सो imagine you are arranging boxes in a row or stacking them. डिस्प्ले डिसाइड्स हाउ द बॉक्सेस बिहेव्स। मतलब आपको एक रूम के अंदर बॉक्सेस रखने हैं बेसिकली, तो आपको कैसे रखने हो? एक के ऊपर एक रखना है, एक के साइड में एक रखना है, ये चीज़ देखनी है। ठीक है, थिंक ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट्स लाइक लेगो। लेगो ब्लॉक्स, अब लेगो लेगो होता है, लेगो होता है, डोंट नो, खेला होगा आपने, गेम सा होता है। सम टेक अप द फुल रो, ब्लॉक लेवल होते हैं हमारे। सम फिट साइड बाय साइड, इनलाइन होते हैं हमारे। सम आर इन बिटवीन, इनलाइन ब्लॉक। अब जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, इसकी तीन वैल्यूज होती हैं। अब देखो हमारे जो एलिमेंट्स है कितने टाइप के होते हैं? ब्लॉक होते हैं, इनलाइन होते हैं, एक हमारे होते हैं इनलाइन ब्लॉक। क्या होते हैं? इनलाइन ब्लॉक। ये दो तो पढ़े थे। इनलाइन ब्लॉक क्या होता है इसको देखेंगे। एक होता है नन। चार टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। अब ब्लॉक क्या करता है देखो, दिस एलिमेंट स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन एंड टेक्स अप द फुल विड्थ अवेलेबल। क्या करता है? न्यू लाइन पे स्टार्ट होता है और जितनी विड्थ अवेलेबल होती है कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जैसे ड्यू है, पी है, H1 है, H6 है। ड्यू के अंदर लिखा है इसने डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, तो डिस्प्ले एक प्रॉपर्टी है एक्चुअली आपकी। अच्छा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, पहले मैं प्रीव्यू ओपन करता हूँ साइड में, कि अगर मैं स्पैन के अंदर जाऊँ और डिस्प्ले के अंदर ब्लॉक लिख दूँ, तो देखो जैसे आप लिखोगे ना स्पैन के अंदर जाते ही डिस्प्ले ब्लॉक, तो ये क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखो क्या कर रहा है। इसने अब कंप्लीट विड्थ तो ऑक्यूपाई कर ली। जैसे आपने लिखा डिस्प्ले ब्लॉक, तो ये किसकी तरह बिहेव करने लगता है? एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट की तरह। और मैं अगर डिव के अंदर जाके डिस्प्ले इनलाइन लिख दूँ, ये मेरा डिव आई थिंक डिस्प्ले इनलाइन, तो देखो वो यहाँ से गायब हो गया। गायब क्यों हो गया? क्योंकि इसकी कोई विड्थ नहीं है। या फिर इसके अंदर कुछ लिख लेते हैं इनसाइड के अंदर, दिस इज नाउ इनलाइन। देखो अब ये क्या कर रहा है, ये हमारा एक्चुअली डिव है, ये स्पैन नहीं है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ऊपर, ये हमारा डिव है। लेकिन अब कैसे बिहेव कर रहा है? एक इनलाइन एलिमेंट की तरफ। कैसे? मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू कर दी डिस्प्ले की इनलाइन, और स्पैन के लिए मैंने डिस्प्ले की वैल्यू कर दी ब्लॉक। ओके, तो ये है आपका, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देखो ये स्पैन है हमारा, अब क्या कर रहा है? कंप्लीट विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। पहले क्या कर रहा था? जितनी नेसेसरी है सिर्फ इतनी। और डिव क्या कर रहा था? यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अब क्या कर दिया हमने इसको, देखो एक इनलाइन एलिमेंट बना दिया, मतलब जितनी स्पेस नेसेसरी है उतनी ही लेगा। तो बिहेवियर्स को आप चेंज भी कर सकते हो यूजिंग प्रॉपर्टीज डिस्प्ले। इट बिहेव्स लाइक अ बिग बॉक्स इवन इफ द कंटेंट इज स्मॉल, इट स्ट्रेचेस अक्रॉस द पेज। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या करते हैं? चाहे स्पेस इतना ही नीडेड था, लेकिन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या करते हैं? पूरे के पूरे स्ट्रेच हो जाते हैं यहाँ से यहाँ तक, मतलब कंप्लीट विड्थ में स्ट्रेच हो जाते हैं। इनलाइन हमारे क्या करते हैं? स्टेज ऑन द सेम लाइन एंड ओनली टेक्स एज मच स्पेस एज नीडेड। जितना स्पेस नीडेड है सिर्फ उतना ही वो लेंगे। बाय डिफॉल्ट क्या क्या होते हैं? जैसे स्पैन है, एंकर है, स्ट्रॉन्ग है, एम है, इमेज। वैसे इमेज को आप एग्जैक्टली कहोगे नहीं, लेकिन ये चार पांच आपके हैं। आप डिस्प्ले को चेंज भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया इसको। किसको? मैंने इसका डिस्प्ले कर दिया इनलाइन। मैं ये एक्वा वाले का भी कर सकता हूँ डिस्प्ले इनलाइन। जैसे ये हमारा ड्यू है, यहाँ पे आपका लिख दूंगा डिस्प्ले इनलाइन। अभी वो गायब हो जाएगा। गायब क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे विड्थ स्पेसिफाई नहीं किया। तो इसके अंदर कुछ लिख लेते हैं, दिस वॉज अ ड्यू। दिख रहा है आपको? ये ड्यू है हमारा, ये देखो ड्यू है, दिस वॉज अ ड्यू। लेकिन बिहेव कैसे कर रहा है? एक इनलाइन एलिमेंट की तरफ। कैसे? क्योंकि मैंने इसका डिस्प्ले लिख दिया इनलाइन। अगर ब्लॉक कर दूंगा तो ब्लॉक करते ही हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये है इनका बिहेवियर। ये दो एलिमेंट समझ में आ गए, मतलब ये प्रॉपर्टी, डिस्प्ले प्रॉपर्टी। अगर किसी एलिमेंट के बिहेवियर को चेंज करना है तो यूज़ डिस्प्ले प्रॉपर्टी।
उसको इधर ब्लॉक करो या फिर इनलाइन कर लो, काम हो जाएगा। बाकी दो टाइप्स के अंदर चलते हैं। इनलाइन ब्लॉक, अब इनलाइन ब्लॉक क्या करते हैं ना, मिक्स ऑफ बोथ है। सिट्स इनलाइन लाइक वर्ड्स, बट यू कैन सेट विड्थ हाइट पैडिंग एटसेट्रा लाइक ब्लॉक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक होता है आपके पास इनलाइन ब्लॉक, होते तो इनलाइन है आपके, लेकिन बस इसमें डिफरेंस इतना सा होता है ना, जैसे मेरा एक स्पैन है, कहाँ गया मेरा स्पैन, वेट स्पैन कहाँ गया, ये रहा। इसका डिस्प्ले ब्लॉक अभी हटा देते हैं, तो कैसे आएंगे, ये साइड बाय साइड आएंगे। ठीक है, अगर मैं इसमें हाइट अप्लाई करूँ, हाइट इसमें अप्लाई नहीं हुई, देखो हुई अप्लाई, मैंने स्पैन के अंदर लिखा हाइट 100 पिक्सल्स, अप्लाई हुई नहीं हुई। तो इनलाइन के अंदर आप हाइट अप्लाई नहीं कर सकते हो, विड्थ कर सकते हैं, लेट्स सी, विड्थ भी अप्लाई नहीं हो रही है। यहाँ पे चल के देख लेते हैं, देखो ना हाइट अप्लाई हुई ना विड्थ अप्लाई हुई, किसके अंदर, इनलाइन एलिमेंट्स के अंदर। तो इनलाइन एलिमेंट्स के अंदर ना हाइट अप्लाई होती है ना विड्थ। अगर मैं इसको इनलाइन ब्लॉक कर दूँ, ठीक है, ये तो अभी ब्लॉक है, अगर मैं इसको इनलाइन ब्लॉक कर दूँ, देखो, अब जैसे ही मैंने इसको इनलाइन ब्लॉक किया, मैं इसके अंदर हाइट और विड्थ को अप्लाई कर सकता हूँ, रहेगा वो इनलाइन ही, आएंगे साइड बाय साइड। बस बिहेवियर इतना सा चेंज हो जाएगा कि अब आपके पास क्या हुआ, एलिजिबल हो इस काम को करने के, कि आप इसमें हाइट भी अप्लाई कर सकते हो, विड्थ भी अप्लाई कर सकते हो। अगर ये इनलाइन ब्लॉक नहीं होता, सिर्फ इनलाइन होता, तो हाइट विड्थ नहीं लग पाएगी यहाँ पे, देखो हाइट विड्थ लिखा तो है बट अप्लाई नहीं हुई। लेकिन जैसे ही इसको इनलाइन ब्लॉक किया, तो क्या हुआ, इनलाइन तो रह ही रहा, लेकिन उसके साथ आप हाइट एंड विड्थ को भी अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ आपकी, ये समझ में आया इनलाइन ब्लॉक क्या कर रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी नहीं है, मतलब बिहेव तो इनलाइन की तरह करेगा, साइड बाय साइड आएंगे, लेकिन हाइट एंड विड्थ आप अप्लाई कर सकते हो। एक इनलाइन एलिमेंट के अंदर आप हाइट विड्थ अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली स्पैन के अंदर हाइट विड्थ अप्लाई करता हूँ, स्पैन बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इनलाइन होगा, तो हाइट विड्थ का यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं है, दिख रहा होगा आपको। जैसे इनलाइन ब्लॉक किया, तो हाइट एंड विड्थ का यहाँ पर इफेक्ट आने लगा। सो इनलाइन ब्लॉक इज यूजफुल, वेरी यूजफुल। सभी को क्लियर है ये तीन ब्लॉक, इनलाइन एंड इनलाइन ब्लॉक। अगेन बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनलाइन ब्लॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। यस, ओके, आई थिंक क्लियर है सभी को। एंड लास्ट है हमारा नन, कंप्लीटली हाइड्स द एलिमेंट, इट्स लाइक नॉट इवन देयर। अगर मैं किसी का डिस्प्ले नन कर देता हूँ ना, तो वो गायब ही हो जाएगा बिल्कुल। मैं इसका डिस्प्ले किसका करूँ नन, दिस इज नाउ इनलाइन वाले का, इसका डिस्प्ले कर देता हूँ नन, साफ हो गया, देखो ऐसे दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा है। अगर मैं स्पेंस को भी नन कर दूँ, इसको कमेंट करता हूँ एक्चुअली, इसका डिस्प्ले में कर देता हूँ नन, नन करते क्या होगा, देखो वहाँ से गायब ही हो गया, सिर्फ एक बचा एलिमेंट। इसका डिस्प्ले भी नन कर देता हूँ, कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पे। तो नन से क्या होता है, बस एलिमेंट को आपके वो गायब कर देगा वहाँ से। ठीक है, तो नन का भी यूज़ केस काफ़ी सिंपल है, नन सबसे ईजी है, बस वहाँ से गायब कर देगा एलिमेंट को। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया आपका। क्या है कि होमवर्क है कि स्टाइल्ड प्रोफाइल कार्ड और नोटिफिकेशन बॉक्स, कल मैंने आपको एक कार्ड का दिया था होमवर्क, किसी ने किया भी था वो, किसने किया था एक बार नाम बता दो, क्या नाम था, भूल गया मैं, लेकिन बहुत अच्छा बनाया था वो। हाँ विजित, वेरी गुड। सो बनाया काफ़ी अच्छा था आपने वो, जितना हमने पढ़ा था उससे ज़्यादा ही आपने यूज़ किया था ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन जितना अभी अभी तक हमने पढ़ लिया है, बॉर्डर रेडियस हो गया, बाकी चीज़ें हो गया, और किसी और ने ट्राई भी नहीं किया था, ये बहुत बेकार चीज़ है, बाकी लोग ट्राई भी नहीं कर रहे, कम से कम ट्राई तो करो। जितना हमने पढ़ा है अभी तक उतना ही बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो गूगल से देखा एग्जैक्टली वही छाप देना है आपको, नहीं, जितना बन रहा है उतना बनाओ, टाइम के साथ इम्प्रूव होंगे ना, टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट आएगा, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से ही हो जाएगा काम।